मल्हार, मैं जानता हूं कि तुम अहीर को लेकर नाराज हो। आखिर उसने काम भी ऐसा किया है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम कल्याणी की तरफ शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कल्याणी को इस तरह छोड़ के जाना ठीक नहीं है मल्हार। मैं जानता हूं कि तुम कल्याणी से कितना प्यार करते हो। कुछ तो सही नहीं हो रहा है और ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया कि उस टेप में राधे ने ऐसा क्यों बोला कि उसकी जान को आपसे खतरा है। हाँ के मल्हार, मैं क्या क्या बोलूं और क्या बताऊं? मैं सच खुद नहीं जानता हूं तो मैं कैसे बता सकता हूं? मैं तो ये तक नहीं जानता कि वो राधे कौन है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है और वो मेरा नाम क्यों ले रहा है। मैं नहीं जानता। आपकी आंखें और आपके अल्फाज मेल नहीं खा रहे हैं काका। कोई बात नहीं, सच तो मैं ढूंढ के रहूंगा। आज माई की बेल का आखिरी दिन है। किसी भी हालत में मुझे ये गुत्थी आज सुलझानी होगी। चलिए। ये बताओ, तुम्हारा पति दारू भी पिया था क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा। जैन सर, बड़े साहब आ गए। इनसे ही बात करनी थी ना आपको। इनसे क्या बात करूं? ये तो वही है ना, खुद पुलिस वाले होकर अपने पत्नी को मारने के लिए जेल में थे और मैं अभी अपने पति की तकरार इनसे करूं? बहुत ज्यादा होशियार बन रही है तुम। सुन, जो तूने सुना वो सब झूठ था, समझ गई ना? वो गलत था। सर ये आपको जो भी बात करनी है पवार से करिए। पवार आपकी पूरी रिपोर्ट लिखेगा। पवार जी सर। काका के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, कुछ पता लगा? सर 2-3 लोगों से हमारी बात हुई है सर। तो 1-2 घंटे में खबर आ जाएगी सर कि 26 जुलाई की रात को सार्थक जी सोलापुर में थे या नहीं थे, और अगर थे तो क्या कर रहे थे। मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी, देखिए प्लीज मल्हार जी, मुझसे से नाराज मत रहिए ना। और ये क्या कह के चले गए आप कि आप और आपका परिवार मेरे लायक नहीं है? इसे सोचा भी कैसे आपने मल्हार जी? ये जानकर के आई के साथ जो भी हुआ वो सब अहीर ने किया, मेरे दिल को भी बहुत तकलीफ पहुंची है मल्हार जी। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या आपका परिवार मेरा परिवार नहीं है? यही तो तकलीफ है कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारे सर का बोझ बन गई है। इसलिए मैंने तुम्हें इस बोझ से आजाद कर दिया है कल्याणी। बिल्कुल नहीं, आप मुझसे मेरा कोई हक नहीं छीन सकते।
और ठीक उसी तरह मेरे ससुराल की जिम्मेदारी उठाने का हक भी आप मुझसे नहीं छीन सकते। और ना ही आप मुझे रोक सकते हैं। अब मैं मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस चाहिए। मुझे वापस दीजिए। कल्याणी, मैंने कहा ना, मुझे मेरा मंगलसूत्र वापस चाहिए। नहीं, एक मंगलसूत्र औरत का सबसे कीमती गहना इसलिए होता है क्योंकि एक सुहागन को अपने पति पर गर्व होता है, क्योंकि एक सुहागन को अपने पति पर भरोसा होता है। लेकिन तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना कल्याणी। और मेरी कीमत ही क्या है तुम्हारी नजरों में? ये कोड़े जितनी कीमत है। क्या करोगी ऐसा मंगलसूत्र पहन के जिसकी कीमत तुम्हारी नजरों में कचरे के डब्बे की तरह हो? तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए ना कि अब तुम्हें अपने गले में इसका बोझ डाल के नहीं घूमना पड़ेगा। बोझ? ठीक है, आपको यही लगता है ना मल्हार जी कि आपकी कीमत, आपकी इज्जत मेरे नजरों में उस कूड़े जितनी है? तो ठीक है, आपको यही लगता है ना मल्हार जी कि इस कूड़े जितनी इज्जत करती हूं मैं आपकी? तो ठीक है, कूड़ा ही सही। मैंने अपनी जिंदगी के लिए ये कूड़ा ही चुना है मल्हार जी। और अब जिंदगी भर मेरे सुहाग का अब सबसे कीमती गहना बनके अब मेरे गले में रहेगा। सही तो कहा मैंने, क्या गलत कहा? मैं तुम्हारे लायक ही कहा हूं कल्याणी। और वैसे भी हर बात में तुम सही होती हो, मैं गलत होता हूं। बोलो, गलत बोल रहा हूं मैं? हाँ, ठीक है, मान लीजिए मेरी हर बात को गलत। अब ना मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपको। मैं अपना मुंह ही बंद कर लेती हूँ ना। आज के बाद कल्याणी आपको कुछ नहीं बोलेगी। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। जाओ जाओ यहां से। बस जाओ यहां से। मोक्ष बाबा के साथ रहेगा ना? हाँ, बाबा भी मोक्ष का ख्याल रख सकते हैं ना? मोक्ष की आई आराम करेगी और मोक्ष बाबा के साथ रहेगा, ठीक है? बाबा के साथ रहेगा।
स्वरा और ये राधे, स्वरा और राधे की फोटो और इन दोनों की शादी हो गई। फोटो मल्हार जी, मल्हार जी, कंघी है फोटो इस बैग में कैसे आया? मल्हार जी, मल्हार जी, 26 जुलाई की रात को सार्थक जी सोलापुर में ही थे सर। इसका मतलब राधे की बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन फिर काका ने उसको पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? पता लगाओ कि सार्थक काका सोलापुर में क्या कर रहे थे, कब तक थे वहां पे और कब वापस आए। ओके सर। जैसी कोई खबर मिले मुझे बताओ। अच्छा चलो बेटा। क्या दुश्मनी हो सकती है काका की राधे से, और ऐसा क्या कर दिया काका ने कि उन्हें मुझसे भी झूठ बोलने की जरूरत पड़ गई। मल्हार जी भी ना हमेशा जब मुझे कोई अर्जेंट बात करनी होती है ना तभी मेरा फोन काटते हैं। ये तो बार बार फोन काट रहे हैं मेरा। क्या हुआ मैडम, कुछ सब ठीक तो है ना? मल्हार जी से पहले मैं स्वरा और राधे की बात और किसी को नहीं बता सकती। अब देखिए, मुझे ये कंघी मिली है और ये कंघी 26 जुलाई का कोई सबूत हो सकती है। कंघी? किसकी कंघी है ये? मैडम इसमें तो 1-2 रेशे भी हैं। इसका डीएनए टेस्ट हो सकता है। राधे का काका की जान से खतरा होना, कहीं ये बात राधे और स्वरा की शादी से जुड़ी हुई तो नहीं है? कहाँ जा रही हैं? मेरे बेल के 14 दिन पूरे हो चुके हैं। मैं खुद को पुलिस के हवाले करने जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुना आपने? कुछ नहीं किया है आपने। मैं मानती हूँ कि राधे का खून मेरे हाथों हुआ है और ये बोझ अपने दिल पर रखकर मैं नहीं जी सकती। इस जुर्म की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। छोड़ दीजिए मेरा हाथ, जाने दीजिए मुझे। कहीं नहीं जाएंगी आप। सार्थक जी मेरी बात तो मानिए आप, छोड़िए। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बस। अनुप्रिया, अरे ये क्या करने जा रही हो तुम? तुमने सुना नहीं कैसेट में राधे ने क्या कहा? उसकी जान को सार्थक से खतरा है। फिर तुम कैसे दोषी हुई? क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? मतलब क्या है आपके कहने का? एक तो किसी अरे गहरे के बयान को मानकर हम थोड़ी ना अपने भाई को मुजरिम करार दे दे। और दूसरी बात, अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि उस गाड़ी में जो कंकाल मिला था वो राधे का ही था, और हम में से कोई भी जानता तक नहीं कौन है कौन ये राधे। जैन सर, डीएनए की रिपोर्ट आ गई है सर। उस कंकाल का डीएनए साड़ी पे लगे खून से मैच करता है सर। इसका मतलब कि वो लाश राधे की ही थी सर।
और साड़ी पहना हुआ वो राधे श्याम ही था सर। सार्थक जी मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आई, मैं जानती हूँ कि तुम अपने आप को पुलिस को सरेंडर करना चाहती हो, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम काका को बचाना चाहती हो। क्योंकि तुम्हें इतना याद आ गया है कि तुमने 26 जुलाई की रात को MH बॉस वाली नंबर प्लेट देखी थी जो काका की गाड़ी है। सर हमने वो गैरेज वाले राजू को पकड़ लिया सर। उसी ने MH बॉस वाली नंबर प्लेट भी बनाई थी सर। किसकी गाड़ी थी वो? और वो नंबर प्लेट किसके लिए बनवाई है? सर वो सार्थक राणे जी की गाड़ी थी। बता दीजिए काका, बता दीजिए आज सबको कि 26 जुलाई वाली रात को क्या हुआ था। मान लिया कि अनुप्रिया ने उस दिन भाऊजी को सोलापुर में देख लिया था और उनकी गाड़ी भी देख ली थी। क्या तुम्हें लगता है कि भाऊजी किसी का खून कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अरे वो कैसेट वाला आदमी राधे बेचारा इतना घबराया हुआ था। वो तो सार्थक का ही नाम ले रहा था। जरूर सार्थक ने ही उसका खून किया होगा। सार्थक, तुम चलो मेरे साथ। इन लोगों ने तो बस मान लिया है कि तुम ही गुनहगार हो। चलो। नहीं काका, काका नहीं। काका देखिए, इस गुत्थी को सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं। काका प्लीज सच बता दीजिए। ये बात तो पक्की है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। प्लीज सच बोल दीजिए और मेरी आई की जिंदगी बर्बाद होने से रोक दीजिए। बहू, ये क्या कर रही हो तुम? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपनी आई की बहुत चिंता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम भाऊजी को एक झूठा इल्जाम मानने पर मजबूर कर दो। एसपी मैं काका पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, पर मैं सिर्फ और सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। काका प्लीज सच बता दीजिए, बता दीजिए ना। सार्थक कुछ नहीं जानता है, छोड़ो उसका हाथ। नहीं, मैं काका को नहीं जाने दूंगी। काका देखिए, मैं अपनी आई को पूरी जिंदगी ऐसे जेल में नहीं देख सकती, और मुझे पता कि आप भी आई की बहुत चिंता करते हैं। कल्याणी बेटा, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम भाऊजी को जेल भेज दें? नहीं, मुझे सच जानना है। काका प्लीज सच बता दीजिए। काका नहीं, मामा जी छोड़िए ना काका को। काका बताएंगे सच। मैं कह रही हूँ ना, काका सच बता देंगे। नहीं मामा जी छोड़िए ना उनका हाथ। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। काका बहू छोड़ो सार्थक को। कल्याणी, अरे कल्याणी, खबरदार बहू, अगर मेरे भाई के पास भी आई तो मैं। कल्याणी, बस कीजिए।